कोई भी क्रोध करे, ईविल बातें बोले, तो ऐसे टाइम पर कान में पट्टी बांध दो। क्या करो? हियर नो इविल। कोई जवाब नहीं देना है। टॉक नो इविल। परंतु इतनी ताकत तो कोई कोई बिरले में होती है, जिनकी बुद्धि में ईश्वरीय ज्ञान समाया हुआ रहता है। नहीं तो क्रोध वालों की शिकल तो जैसे टाम ही हो जाती है। ये क्रोध का भूत है। फिर भी मेहनत कराते करते स्थापना तो हो ही जानी है। ऐसे भी हैं जो ये दुनिया नरक है, पुरानी दुनिया है, ये बात समझते ही नहीं है। इसलिए कहा था, लिखो ऊपर में, कि जो इस सृष्टि चक्र को नहीं जानते हैं वो फर्स्ट क्लास इडियट है। जानना चाहिए ना कि श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सतो प्रधान युग कौन सा है और भ्रष्ट ते भ्रष्ट तमो प्रधान युग कौन सा है। नाम ही देते हैं सत्य युग, तो सत्य का युग है तो सतो प्रधान होगा या तमो प्रधान होगा। उसकी भेंट में कलयुग को कहेंगे तमो प्रधान। परंतु कहां ये बातें लिखते हैं और कहां भूल जाते हैं। माया बड़ी प्रबल है। बाप भी कहते हैं, जब मैं आता हूं तब अपना परिचय देता हूं। कब आता हूं है? 36 में आता हूं या नहीं आता हूं है? 36 में आता हूं कि नहीं आता हूं? 36 में आता तो हूं, 3 मूर्तियों के रूप में आता हूं, परंतु कोई भी जान नहीं सकते हैं। जैसे गर्भ में बच्चा आता है तो कोई जान सकते हैं क्या? नहीं जान सकते हैं। ऐसे ये भी ज्ञान गर्भ है। फिर बच्चा जब बाहर आता है तो जाना जाता है। इसलिए बाप का प्रत्यक्षता वर्ष भी मनाया। कौन सा वर्ष? सन 76। तो बाप बाप के रूप में जब आते हैं तब अपना परिचय देते हैं। कहता हूं मैं स्वर्ग की स्थापना करने आता हूं। नाम क्या रखा? जो स्थापना करने आता हूं उस स्थापना का नाम क्या रखा? स्वर्ग। कौन कौन से शब्द हैं? स्व
और ग, स्व माने आत्मा, ग माने गया, अर्थात आत्म की स्थिति में गया तो स्वर्ग में गया, देवान में है तो नरक में है। यह आत्म की स्थिति की शुरुआत पहले स्थूल रूप में होगी या मन बुद्धि में होगी? मन बुद्धि के द्वारा आत्म की स्थिति की शुरुआत होती है। दुनिया का हर काम पहले सूक्ष्म में होता है, बाद में स्थूल रूप धारण करता है। मकान बनावेंगे, पहले बुद्धि में नक्शा आवेगा, फिर कागज में बनावेंगे, बाद में स्थूल मकान बनाया जाता है। ऐसे ये स्वर्ग की स्थापना का काम भी ऐसे ही है। इतना समझाता हूं तो भी इस निश्चय में बैठ नहीं सकते हैं। किस निश्चय में? कि हम आत्मा हैं। फिर समझा जाता है कि नंबरवार राजधानी स्थापन होनी है, तो समझने वाले भी नंबरवार होंगे या एक जैसे आत्म की स्थिति को धारण करने वाले होंगे? है राजधानी में पहले आत्म की स्थिति कौन धारण करेगा? है प्रजा धारण करेगी। प्रजा वर्ग में जो नंबरवार फर्स्ट क्लास, फोर्थ क्लास, सेकंड क्लास या थर्ड क्लास प्रजा होगी, वो आत्म की स्थिति धारण करेगी या राज परिवार के भांति आत्म की स्थिति पहले धारण करेंगे? उनमें भी नंबरवार हैं या सब एक जैसे हैं? तो पहले पहले आत्म की स्थिति कौन धारण करेगा? जरूर कहेंगे कि नई राजधानी का जो राजा होगा वो आत्म की स्थिति, स्वर्ग की अनुभूति पहले करेगा। ये मन बुद्धि में स्थापना की बात है। कोई कोई आज्ञाकारी महारथी होंगे, कोई कम होंगे, कोई ज्यादा होंगे। इसलिए बाप समझाते हैं कि देखा जाता है कि आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार कौन कौन बच्चे बने हैं और कितने बने हैं। ऐसी ऐसी चलन होती है ना कि कोई अच्छे आज्ञाकारी देखने में आते हैं, कोई अवज्ञाकारी देखने में आते हैं, कोई ईमानदार देखने में आते हैं, कोई बेईमान देखने में आते हैं। कोई वफादार और कोई बेवफा बन जाते हैं। ऐसी ऐसी चलन तो होती है ना। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो, तो इसमें मेहनत तो करनी पड़े ना।
बिल्कुल देह अभिमान न हो। तुमको समझाया है कि तुम देह तो नहीं हो ना, तो अपन को आत्मा समझो और फिर परमात्मा बाप को याद करो। मित्र संबंधी होते हुए भी परमपिता परमात्मा को याद करते तो हो ना। वो है परमात्मा। इस संगम युग में परम पाटधारी है। उनका नाम क्या रखा हुआ है? जो संगम युग में परम पाटधारी है उनका नाम एक ही तो नाम है, क्या? शिव अर्थात कल्याणकारी। नाम किस आधार पर रखा जाता है? मना वो जो भी काम करते हैं वो काम कैसा भी काम हो, इंद्रियों से ही काम किया जाता है, उसका रिजल्ट कल्याणकारी होगा या अकल्याणकारी होगा? कल्याणकारी ही होता है। तो अभी उन कल्याणकारी बाप की मत पर चलना है। उस आत्मा का नाम शिव है। वो शिव जिस देह में प्रवेश करते हैं उस देहधारी का नाम शिव नहीं है। समझ सकते हो कि बाबा आकर के कितनी तकलीफों से छुड़ाते हैं। कब की बात है? तकलीफों से छुड़ाना ये कब का गायन है? मुसलमान भी कहते हैं कि जब कयामत होगी तो खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे। क्या कयामत के समय में दुनिया में तकलीफें बरपा नहीं होंगी? तकलीफें तो बहुत बरपा होंगी। मौत का चारों ओर बाजार खुल जाएगा। परंतु ऐसे टाइम पर भी जो बाप के बच्चे होंगे वो बड़े मौज में रहेंगे। क्यों है? नहीं, साक्षात्कार तो भक्तों को होते हैं। बाप के बच्चे तो ज्ञानी होते हैं। जो बाप के बच्चे बनकर रहेंगे उनको कोई भी तकलीफ महसूस नहीं होगी। नहीं तो देखा जाता है दुनिया में कितना फालतू खर्चा होता है। खर्चा करते करते सभी पैसे खलास हो गए। भक्ति मार्ग में भक्ति करते करते भारत कंगाल हो गया। कर्जा ही मांगते रहते हैं। भिखमंगा भारत बन गया।
ज्ञान से आबादी हो जाती है। भक्ति मार्ग के अज्ञान से बर्बादी हो जाती है। पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं और सदा सुहागिन बन जाते हैं। और स्त्री सदा सुहागिन बनती है तो पुरुष तो अंडरस्टूड है ही। वो दोनों ही अमरपुरी में रहने वाले हैं, काल पर भी जीत पा जाते हैं। और वहां नई दुनिया में तो काल होता ही नहीं है। वहां रुलाने वाला रावण ही नहीं होता, क्योंकि तुम सब फूल बन जाते हो। हाँ, फूलों की वैरायटी जरूर होती है। दिल्ली का मुगल गार्डन मशहूर है। तुम अहिंसक हो, योग बल से अहिंसा परमो धर्म की स्थापना करते हो। ये मुगल आदि तो सभी हिंसा करते रहते हैं। कितना विकार में जाते हैं। तुम विकार में नहीं जाते हो तो तुम देवताएं बनते हो, अहिंसक, और वो है हिंसक। परंतु तुम बच्चों को अहिंसक बनने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा भी इस बात को समझ सकते हैं। इस समय दिल्ली में म्यूजियम में सबसे जास्ती सर्विस है। कहां से म्यूजियम की शुरुआत होती है? एक है जड़ चित्रों का म्यूजियम और एक होता है चैतन्य चित्रों का म्यूजियम। कब से नई दुनिया का फाउंडेशन होना शुरू होता है? बोला है नई दुनिया का फाउंडेशन जब पड़ता है तो उस नई दुनिया में तुम बच्चों का भी आना जाना होता है। इसलिए बाबा कहते हैं ये म्यूजियम और भी खोलो। तो बहुत आवेंगे। अखबारों की मत पर भी बहुत चल पड़ते हैं। फिर उन अखबार पढ़ने वालों से एक एक से मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करते हो तभी उनकी बुद्धि ठीक होती है। और तुम मेहनत करने वाले कितने थोड़े हो। मेहनत करके फिर जीत पाते हो। बाकी जो पुरुषार्थ करने की मेहनत ही नहीं करते, सर्विस ही नहीं करते, वो सब विनाश हो जाएंगे। तुम बच्चों को तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। क्यों?
वो खुशी का क्या कारण है? तुम्हारी खुशी का कारण है मिर्वा मौत मलू का शिकार। मिनवा जानवर को कहा जाता है। ऐसे जानवर बुद्धियों की मौत हो जाएगी जो ईश्वर और ईश्वर के ज्ञान को समझते ही नहीं है। और तुमको शिकार मिल जाएगा। नई दुनिया तुमको मिलेगी। और जिनको ऐसा शिकार मिलता है वो तुम बच्चे कब हिलते नहीं हो। कोई भी डर की बात नहीं। क्या तुम्हारे शहर का नाम क्या है? हैदराबाद। ये कैसे है? डर आबाद होना चाहिए या डर की बर्बादी हो जानी चाहिए? है किनके लिए हैदराबाद है? मुसलमानों के लिए हैदराबाद या तुम बच्चों के लिए हैदराबाद? मुसलमानों के लिए हैदराबाद। तुम्हारा तो अखंड भारत स्थापन होना है? हाँ, भाग्यशाली हो ना। हाँ जी, बाबा आदि में पीयू की वाणी क्यों इतना कठिन थी? पूछने वाला जैसे जानता है। पीयू की वाणी उसने सुनी थी बैठ के कि बहुत कठिन वाणी थी। उस वाणी में बाबा ने क्या बताया? अरे जानता तो नहीं है। जानता होता तो पूछता क्यों? फिर अंत में क्या ऐसी कठिन वाणी चलावेंगे? जो आदि में सो अंत में होता है। घर गृहस्थ में भी अम्मा की वाणी कोमल होती है या बाप की वाणी कोमल होती है? अम्मा की वाणी प्यार की वाणी होती है बच्चों के लिए, और बाप की वाणी कठोर होती है। तो जो हद में होता है वही बेहद में भी है। बाबा आजकल दुनिया में सामूहिक मृत्यु बहुत हो रही है। ऐसा क्यों होता है? अकाले मौत एक की हो जाए, अकेले की हो जाए,
वो तो साधारण बात होती है, और ढेर के ढेर लोगों की अकाले मौत हो जाए। हवाई जहाज गिरा और उसमें बैठने वाले जो भी 200, 400, 800 वो सब खलास हो जाते हैं। पानी का जहाज डूब गया, ढेर के ढेर मर पड़ते हैं। अब अकाली मृत्यु का कारण क्या होता है? हैं? कारण होता है कि जो बहुत पाप करते हैं उनके पाप जास्ती वृद्धि को ना पा सके, इसलिए अकाली मौत हो जाती है। तो पाप क्या अकेले ही किए जाते हैं या मिलजुल करके भी करते हैं? हैं? मिलजुल करके भी पाप करते हैं, सामूहिक रूप से भी पाप करते हैं। तो उनकी मृत्यु कैसे होगी? सामूहिक रूप से मृत्यु होगी। और आपको 5 मिनट है? हाँ, याद नहीं आती है। 5 मिनट हो गया था, अच्छे लगे। मने याद ठहरती नहीं है, हैं? याद करने बैठते हैं तो याद ठहरती नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? मन चंचल हो जाता है, मन एकाग्र नहीं रहता है। उसका कारण क्या है? कि मन में याद ठहरती नहीं है। मन चंचल हो जाता है और याद खिसक जाती है। उसका कारण है कि 63 जन्मों में मन एक में लगाया है या मन को अनेकों में भरमाया है। अनेक संबंधियों में मन भरमाते रहे हैं, तो प्रैक्टिस पड़ गई है मन को चंचल होने की। इसलिए अब यहां भी ऐसे ही हो रहा है। हम याद में बैठते हैं, मन 1 सेकंड भी नहीं टिकता। चंचल मन कहां का कहां पहुंच जाता है। न टिकने का कारण क्या है? अभी जबकि परमपिता परमात्मा बाप बेहद का आया हुआ है, जो बेहद की प्राप्ति कराने वाला है, जन्म जन्मांतर का सुख देने वाला है, उसकी याद से बुद्धि क्यों खिसक जाती है? क्योंकि 63 जन्मों में जिन आत्माओं के साथ हमने मन बुद्धि को भरमाया है, वो आत्मा हिसाब किताब लेने के लिए माया के रूप में आ जाती है। कहाँ जा रहे हो? पहले हमसे तो निपट लो। तो बार बार बुद्धि का कंट्रोल टूट जाता है।
तो करना क्या है? हैं? बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार मन भटके और बार बार खींच करके बाबा की याद में लगाना है। लेकिन लगेगा तब जब इस दुनिया से वैराग आ जाए, बुद्धि में अच्छी तरह से निश्चय बैठ जाए, ये दुनिया गई कि गई। इस दुनिया में सब झूठे हैं, सब धोखेबाज हैं, कोई हमारा अब साथ देने वाला नहीं है सिवाय एक शिव बाबा के। शिव बाबा ही अब अंत समय में हमारा साथी बनने वाला है, उसी की याद से हमारा कल्याण होगा। नहीं तो सब हमको डुबो के भाग जाने के चक्कर में है, सब हाथ छोड़ देवेंगे। बाप बाप नहीं रहेगा, बच्चा बच्चा नहीं रहेगा, पत्नी पत्नी नहीं रहेगी, पति पति नहीं रहेगा, भाई भाई नहीं रहेगा, बहन बहन नहीं रहेगी। सारे रिश्ते टूटने वाले हैं। तो जब टूटने ही वाले हैं तो पहले से बुद्धियों को तोड़ लेना चाहिए या नए नए संबंध जोड़ते रहना चाहिए? हैं? अभी संबंधों को तोड़ने का टाइम है बुद्धि योग से या जोड़ने का टाइम है? तोड़ने का टाइम है। बाबा अंतिम जन्म में सारी आत्माएं नीचे आ जाती हैं, तो जो अंतिम आत्मा होती है 750 करोड़वीं नंबर की, उनका तो हिसाब किताब ही नहीं है। तो उनका अंत में आने का कारण क्या है? जो भी आत्माएं ऊपर से आती हैं द्वापर कलयुग में, वो किस में प्रवेश होती हैं? है? अरे आत्मा दुनिया में भी आती है तो कहाँ आती है? अरे कौन से शरीर में आती है? माता के शरीर में आती है या पिता के शरीर में आती है? माता के शरीर में आती है। तो यहां भी ऐसे ही है। ये भारत है मातृ प्रधान देश, और भारतवासी जो भी 33 करोड़ हैं देवताएं, वो सब माता समान हैं। कैसी है? माता के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं। उन 33 करोड़ माता समान पार्ट बजाने वाली आत्माओं में टाइम टू टाइम ऊपर से आने वाली आत्माएं प्रवेश करती हैं। तो 33 करोड़ देवताओं में से जो 33वां करोड़ आत्मा नंबर वाली होगी,
उसमें लास्ट वाली आत्मा प्रवेश करेगी ना, है प्रवेश करेगी और बस खेल खलास हो जाएगा। उसका सिर्फ उसी के साथ हिसाब किताब है, और कोई के साथ हिसाब किताब है ही नहीं। जैसे बाबा ने कहा कोई बच्चे तो ऐसे होते हैं, माता के गर्भ में प्रवेश किया और प्रवेश करते ही मर पड़ते हैं, अंदर ही मर पड़ते हैं कि नहीं, ऐसे ये भी उनका किसी से हिसाब किताब है ही नहीं। हाँ पाँच करोड़ आत्मा बोले ना, हमारे गवर्नमेंट में 700 करोड़ में ना, जब 200 करोड़ में क्यों आत्मा से किधर क्या कहना चाहते हैं? आत्मा गवर्नमेंट ప్రపంచం మొత్తం 700 కోట్ల ఆత్మ, ఈ 200 కోట్ల ఆత్మ ఏంటి, ఏమి ఎందుకు వచ్చారు? अरे बाबा, हाँ 500 करोड़ आत्मा ही है ना बाबा, 700 करोड़ आत्मा ही दे रहे हैं, वो 200 करोड़ में कौन है? कीड़े मकोड़े जैसे, पतंगे जैसे, रात को आए दीपावली में और सवेरे को खलास। उनको मनुष्य नहीं कहेंगे। मनुष्य माने जो मन का उपयोग करे, मन जैसे कि है ही नहीं, जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं। इसीलिए मनुष्य के रूप में 500 करोड़ ही बताए, बाकी जो 200-250 करोड़ हैं वो सब जानवर बुद्धि, कीड़े मकोड़े जैसी बुद्धि, आए और मरे जैसे कि कोई पार्टी नहीं। बाबा है पंचमी की लक्ष्मी नारायण का माँ के जगह गाय नहीं है, बाबा ने कहा गाय नहीं है, गाय नहीं है, क्योंकि संगम युग में जो आत्माएं लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्माओं को प्रत्यक्ष करती हैं, अर्थात प्रत्यक्षता रूपी जन्म देती हैं, वो आत्माएं इस्लाम धर्म की होती हैं। इसलिए मुरली में बोला है कि कौन विधर्मियों में कौन से धर्म की आत्माएं हैं जो पहले मरेंगी? इस्लामी पहले मरेंगे। और आए भी थे, जब इस दुनिया में आए थे तो विधर्मियों के बीच में सबसे पहले आए थे, या बीच में या बाद में आए थे? तो जो पहले आए थे वो पहले मरेंगे, और जब जीते जी मरेंगे तो पावरफुल हो जाएंगे या कमजोर रहेंगे? बहुत पावरफुल आत्माएं हैं, वो संसार में बाप को प्रत्यक्ष करेंगी, लेकिन उनका इतना गायन, शास्त्रों में उनका इतना गायन नहीं है जितना लक्ष्मी नारायण का है, राधा कृष्ण का है। और पुरुषोत्तम संगम युग की शूटिंग पीरियड में जो माँ बाप का पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, जिनके लिए मुरली में बोला 76 से लक्ष्मी नारायण प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं, तो उनकी प्रत्यक्षता में कौन सी आत्मा निमित्त बनती होगी? है बेसिक वाली
नहीं। अरे एडवांस में चारों धर्मों की बीज रूप आत्माएं नहीं होती हैं। जब एडवांस ज्ञान शुरू हुआ तो ब्रह्मा से पहले पहले 4 पुत्र पैदा हुए। जो चारों धर्मों की बीज रूप आत्माएं हैं, उनमें से जो इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्मा है, वो एडवांस ज्ञान लेकर के पहले पहले दक्षिण भारत में जाती है। और वहां से पार्टियां आना शुरू होती हैं। कहां से? दक्षिण भारत से, कर्नाटक से। तो वही आत्मा निमित्त बनती है। इसलिए बोला, हाँ, सन्यासी जब निमित्त बनेंगे तो तुम्हारा नाम बालवा हो जाएगा। वो दक्षिण भारत से वो आत्माओं ने जब आना शुरू किया उत्तर भारत में इतनी दूर दूर से, तो प्रत्यक्षता हुई या नहीं हुई? है, प्रत्यक्षता हुई। दक्षिण भारत को कहेंगे भारत का विदेश। उस विदेश में पहला पहला नाम कर्नाटक का आता है। जो भी धर्म पिताएं हैं, दूसरे धर्म के धर्म पिताएं, उनमें मुख्य और पावरफुल धर्म पिता कौन है? है? कौन? क्राइस्ट, इब्राहिम। हाँ, इस्लाम धर्म का धर्म पिता। वो किस में प्रवेश करता है? इस्लाम धर्म का जो दूसरा नारायण है उसमें प्रवेश करता है, जो सतयुग में दूसरे नंबर का नारायण बनता है। वो नारायण ज्यादा पावरफुल आत्मा है या उसको जन्म देने वाली आत्मा ज्यादा पावरफुल होती है? जन्म देने वाला बाप कहा जाता है, बीज। तो वही बीज रूप आत्मा है जो इस्लाम धर्म का बीज बनती है एडवांस में। जितने भी धर्म पिताएं हैं वो निवृत्ति मार्ग वाले हैं या प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं? निवृत्ति मार्ग वाले। उन निवृत्ति मार्ग वालों में सबसे पावरफुल निवृत्ति मार्ग वाला सन्यासी कौन शास्त्रों में गाया हुआ है? भीष्म पितामह। इसने भीष्म प्रतिज्ञा ली। क्या? भयंकर प्रतिज्ञा ले ली, क्या मैं शादी नहीं करूंगा। तो ब्रह्मा के जो 4 पुत्र हैं सब गृहस्थी बनते हैं। चाहे राम वाली आत्मा हो, देवी देवता सनातन धर्म की बीज रूप, चाहे क्रिश्चियन धर्म की आत्मा हो, वो भी शादी तो करती है, भले कोर्ट मैरिज करती हो। बौद्ध धर्म की आत्मा है, वो भी शादी करती है, बच्चे भी पैदा करती है। लेकिन इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्मा शादी नहीं करती है। तो उसका नाम शास्त्रों में आया हुआ है भीष्म पितामह।
वो किसकी पूजा करता है? गंगा के पीछे पड़ता है। दुनिया में भी गंगा जी के किनारे जाके देखो, जब मेले लगते हैं तो वहां गंगा के किनारे कौन पड़े रहते हैं? सन्यासी पड़े रहते हैं, मेढक की तरह चौकड़ी मार के बैठते हैं। गौ माने कन्याएं माताएं, और तम माने सबसे ज्यादा श्रेष्ठ। भक्ति में कार्तिकेय की कार्तिकेय को मोरी वाहन दिखाया, और इसीलिए दिखाया है, और गणेश को इसीलिए दिखाया है कार्तिकेय को मोर का वाहन, कि जब वो कार्तिकेय दक्षिण भारत में जाता है तब वो सुब्रमण्यम श्यामी के रूप में पूजा जाता है। उसकी महिमा दक्षिण भारत में बहुत होती है। रामकृष्ण को कोई भगवान नहीं मानता वहां, तो राम के ऊपर सवारी कर ली ना। इसलिए कार्तिकेय को, जिसे सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं, तो दक्षिण भारत में उसकी बहुत मान्यता है। शंकर जी का एक बड़ा पुत्र ऐसा है जो सन्यासी बन जाता है। बाप गृहस्थी और बच्चा सन्यासी, और छोटा पुत्र गणेश है, गृहस्थी होता है या सन्यासी? वो गृहस्थी। ओम शांति। देर हो रही।